हेलो दोस्तों, आज हम लोग BHPCL और सिविल कोड के लिए जो सिलेबस है उसके अनुसार देख रहे हैं प्राचीन इतिहास। इसमें गुप्त काल देखते हैं, गुप्त काल के बारे में। तो गुप्त राजवंश का प्रथम शासक कौन था? गुप्त राजवंश का प्रथम शासक कौन था? श्री गुप्त। नगरों का क्रमिक पतन किस के काल में महत्वपूर्ण विशेषता थी? नगरों का क्रमिक पतन किस की एक काल की महत्वपूर्ण विशेषता थी? गुप्त काल की। प्राचीन भारत में किस वंश का शासनकाल स्वर्ण युग कहा जाता है? गुप्त वंश में। गुप्त वंश ने गुप्त वंश ने किस अवधि तक शासन किया था? 275 से 550 ईस्वी। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को। समुद्रगुप्त प्रथम गुप्त शासक था। समुद्रगुप्त प्रथम क्या था? गुप्त शासक था, जिसे जिसे क्या है, परम भागवत की उपाधि धारण की। इसके बाद गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय ने परम भागवत की उपाधि धारण की। गुप्त संवत की स्थापना किस राजवंश ने की थी? गुप्त संवत की स्थापना चंद्रगुप्त प्रथम ने की थी। किस गुप्त राजा का एक अन्य नाम देवगुप्त है? किस गुप्त राजा का एक अन्य नाम क्या है? देवगुप्त है। चंद्रगुप्त द्वितीय। गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार किस पतन से संचालित होता है? तो ताम्रलिप्ति। इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख से समुद्रगुप्त के शासनकाल तथा सैन्य अभियानों के विषय जानकारी मिलती है। किस गुप्त शासक ने सर्वप्रथम सिक्के जारी किए थे? चंद्रगुप्त प्रथम ने। गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा को क्या कहते हैं? गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा को क्या कहते हैं? दिनार। दिल्ली की कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में स्थित प्रसिद्ध लौह स्तंभ किसके स्मृति में बनाया गया था? चंद्रगुप्त द्वितीय। किस शासक को शक विजेता कहा जाता है? किस शासक को शक विजेता कहा जाता है? तो चंद्रगुप्त द्वितीय को। गुप्त शासकों की प्रमुख उपाधियां। गुप्त शासकों की जो प्रमुख उपाधियां क्या है? शासक श्रीगुप्त। उपाधि क्या है? आदिराज, महाराज, शासक चंद्रगुप्त द्वितीय, विक्रमादित्य और विक्रम, स्कंदगुप्त, चक्रादित्य और सक्रोप। समुद्रगुप्त क्या है? पराकांत। कुमारगुप्त क्या है? महेंद्रादित्य। चंद्रगुप्त द्वितीय क्या है? महाधिराज। गुप्तकालीन के अधिकारी, अधिकारी और विभाग। महासेनापति कौन है? सेना का सर्वोच्च अधिकारी। महासेनापति कौन है? सेना का सर्वोच्च अधिकारी। रणभंडारगिरिका सेना की आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाला प्रधान अधिकारी। सेना की आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाला प्रधान अधिकारी। महासंधि विग्रहक युद्ध व शांति का प्रधान। महासंधि विग्रहक कौन है? युद्ध व शांति का प्रधान। महाभंडारगिरिधृक राजकीय कोष का प्रधान। महाअक्षपटलिका अभिलेख विभाग का प्रधान। सर्वाध्यक्ष केंद्रीय सचिवालय का प्रधान। सर्वाध्यक्ष क्या है? केंद्रीय सचिवालय का प्रधान। महाप्रतिहार क्या है? राजप्रसाद का मुख्य सुरक्षा अधिकारी। राजप्रसाद का मुख्य सुरक्षा अधिकारी। ध्रुवाधिकरण क्या है? भूमि कर वसूलने वाला विभाग का प्रधान। अग्रहरिका दान विभाग का प्रधान। अग्रहिका क्या है? दान विभाग का प्रधान। महाबलाधिकृत सेना का सेनापति, सर्वोच्च अधिकारी। महादंडनायिका न्यायाधीश। महादंडनायिका कौन है? न्यायाधीश। दंडपाशिका क्या है? पुलिस विभाग का सर्वोच्च अधिकारी। क्या है? पुलिस विभाग का सर्वोच्च अधिकारी। विनय स्थितिक स्थापक शिक्षा अधिकारी। गुप्त काल में अपने आयुर्विज्ञान विषय की रचना के लिए कौन प्रसिद्ध था? तो सुश्रुत। चंद्रगुप्त ने नवरत्न में कौन सी फलित ज्योतिष से संबंधित था? तो छपनक। चंद्रगुप्त द्वितीय स्वयं एक विद्वान था। चंद्रगुप्त द्वितीय क्या था? स्वयं एक विद्वान था तथा विद्वानों का आश्रय वाला था। उसके दरबार में 9 विद्वान एक समूह नवरत्न निवास करते थे। उसके दरबार में कौन नवरत्न निवास करते थे? जिसमें कालिदास, धन्वंतरि, छपनक, शंकु, बेलाभट्ट, अमर सिंह, घटपरक, बराहमिहिर तथा परुची जैसे विद्वान थे। शक एवं गुप्त संवत के मध्य कितना अंतर है? 242 वर्ष का।
गुप्तकालीन रजत मुद्राओं का क्या नाम दिया गया था? रूपक। गुप्तकालीन मंदसौर अभिलेख में किस श्रेणी का उल्लेख किया गया है? गुप्तकालीन मंदसौर अभिलेख में किस श्रेणी का? तंतुवाय का। मध्य प्रदेश के रीवा जिले में स्थित सुपिया का लेख में गुप्त वंश को घटोत्कच वंश कहा गया है। गुप्त काल की कृषि व्यवस्था का महत्वपूर्ण लक्षण क्या है? तो सामंतवाद का प्रारंभ। गुप्तकालीन भूमि वर्गीकरण। गुप्तकालीन क्या है? भूमि वर्गीकरण। क्षेत्र में क्या है? खेती करने योग्य। वास्तु मतलब निवास करने योग्य भूमि। हिल जो भूमि कृषि योग्य नहीं होती है, जो भूमि क्या है? कृषि योग्य नहीं होती है। अपरहत जंगली भूमि। चारागाह क्या है? पशुओं के चरने के लिए छोड़ी गई भूमि। किस शासक ने 4 अश्वमेध यज्ञ किए थे? किस शासक ने 4 अश्वमेध यज्ञ किए थे? तो परवरशेर प्रथम ने। कायस्थ शब्द का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? कायस्थ शब्द का उल्लेख मुद्रा राक्षस में मिलता है। ईंटे से निर्मित गुप्तकालीन मंदिर कहाँ स्थित है? ईंटे से निर्मित गुप्तकालीन मंदिर कहाँ स्थित है? बिठूर कानपुर में। कुमार गुप्त के समय में ही मध्य भारत में रजत सिक्के का प्रचलन हुआ था। उसने महेंद्रादित्य की उपाधि धारण की थी। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमार गुप्त के शासनकाल में की गई थी। गुप्त काल में पैठन की प्रसिद्धता क्या थी? गुप्त काल में पैठन की प्रसिद्धि क्या थी? व्यापारिक मंडी। शतरंज का खेल भारत में गुप्त काल के दौरान प्रारंभ हुआ था, जहां इसे चतुरंग के नाम से भी जाना जाता है। भारत से यह ईरान एवं तत्पश्चात यूरोप पहुंचा। भारत से कहाँ पहुंचा? ईरान तथा यूरोप पहुंचा। गुप्त काल में किस बंदरगाह से दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों को जहाज रवाना होते थे? ताम्रलिप्ति। किस चीनी यात्री ने गुप्त काल में भारत की दशा का वर्णन किया? तो फाहियान ने। भारत हिंदू देवी देवताओं को समर्पित सबसे प्राचीन मंदिर किस काल में? तो गुप्त काल। सती प्रथा का प्रथम अभिलेखीय साक्ष्य एरन से प्राप्त हुआ। सती प्रथा के प्रथम अभिलेखीय साक्ष्य है कहाँ से प्राप्त हुआ? एरन से। यह अभिलेख 510 ईस्वी का। यह अभिलेख कब का है? 510 ईस्वी का है, जिसमें गोपाराज नाम का सेनापति की स्त्री के सती होने का उल्लेख है। गुप्त काल में चीन से भारत में किस वस्तु आयात किया जाता था? तो रेशमी कपड़े। गणराज्यों के अंत के लिए कौन उत्तरदायी है? समुद्रगुप्त। गणराज्यों के अंत के लिए कौन उत्तरदायी है? समुद्रगुप्त। गुप्त काल का प्रसिद्ध खगोल शास्त्री कौन था? आर्यभट्ट। गुप्त काल का प्रसिद्ध खगोल शास्त्री कौन था? आर्यभट्ट। गुप्तकालीन चित्रकला का उत्कृष्टतम रूप मिलता है अजंता में। विशाख दत्तकृत नाटक देवी चंद्रगुप्तम में उल्लेख मिलता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपने बड़े भाई रामगुप्त की हत्या की थी। किसकी हत्या की? अपने बड़े भाई रामगुप्त की। किसके स्वर्ण सिक्के में हीन या मिलावट धातु का प्रतिशत सर्वाधिक था? तो स्कंदगुप्त में। गुप्त काल में लिखित संस्कृत नाटकों में स्त्री और शूद्रों के संवाद किस भाषा में? तो प्राकृतिक। गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? गुप्त वंश का अंतिम शासक विष्णुगुप्त था। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य को कारण से सकरी कहा गया है। शकों पर विजय करने के कारण। किस अभिलेख में समुद्रगुप्त को लिच्छवी दाहित्री बताया गया था? तो प्रयाग अभिलेख। उन्होंने स्कंदगुप्त के शासनकाल में आक्रमण किया था। इसमें स्कंदगुप्त ने हुनों पर विजय प्राप्त किया। स्कंदगुप्त ने क्या की? हुनों पर विजय प्राप्त की। गुप्त काल में क्या श्रेणियों से बड़ी संस्था जिसके शिल्प श्रेणियां सरस थी, जो क्या कहा जाता था? तो निगम। आगरा से क्या तात्पर्य था? तो ब्राह्मणों को दिए जाने वाले भूदान। विदिशा के पास उदयगिरी बुद्ध गुफाओं का निर्माण किस काल में हुआ था?
गुप्त काल में। बराह गुहा का निर्माण किस देवता के सम्मान में करवाया गया था? बराह गुहा का निर्माण किस देवता के सम्मान में? तो भगवान विष्णु। अब गुप्त साम्राज्य के समकालीन राजवंश, जो गुप्त साम्राज्य के समकालीन राजवंश थे कौन कौन देखते हैं। राजवंश स्थापना और संस्थापक कौन थे? वाकाटक राजवंश 255 ईस्वी 330 ईस्वी। विंध्य शक्ति सर्वसेन। नाग राजवंश क्या है? 305 ईस्वी। नाग इसका संस्थापक थे। त्रैकुटक राजवंश 400, इसकी स्थापना 415 ईस्वी में हुई। इसके जो संस्थापक थे इंद्रदत्त थे। हून राजवंश इसका स्थापना 500 ईस्वी में हुई। इसका जो संस्थापक थे तोरमान थे। संकालायन राजवंश, इसकी जो स्थापना हुई 300 ईस्वी में हुई। इसके जो संस्थापक थे देववर्मन थे। विष्णु कुंडिन राजवंश, इसकी स्थापना कभी 475 में। इसके जो संस्थापक थे कौन थे? विक्रमादित्य थे। माथुर राजवंश 325 ईस्वी 350 ईस्वी, आदिच्युत थे और शंकर वर्मन थे इसके संस्थापक। कल्हन के अनुसार अशोक ने अपने शासनकाल के 7वें वर्ष कश्मीर को जीता था तथा कश्मीर में श्रीनगर की स्थापना की। तो आज की वीडियो में समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों का शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।